नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह राणा है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि उत्तराखंड भूमि कानून इसके लिए लोग बहुत आगे बढ़कर पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आज लोगों का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ कि उनका एक्चुअली थॉट है क्या, कि वो सोचते क्या उत्तराखंड भूमि कानून के बारे में, ये उत्तराखंड में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो हम लोग उत्तराखंड के जो है या उत्तराखंड के जो बाहर के हैं, उन सबका इंटरव्यू लेंगे और जानेंगे कि उनके थॉट्स एक्चुअली है क्या उत्तराखंड भूमि कानून से रिलेटेड। आइए जुड़ते हैं उनके साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय सिंह, दिल्ली से है। इनसे जानते हैं कि ये उत्तराखंड भूमि कानून से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप उत्तराखंड से बाहर के हो, तो आपकी इसमें क्या थॉट्स है कि उत्तराखंड में ज़मीन बाहर के लोगों को लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए वैसे तो। बट ऐसा होना चाहिए कि ये बहुत फेमस एरिया है, ठीक है। बट ऐसा होना चाहिए कि एक पर्सन एक बार ही ले सकता है, ठीक है, या फिर उनकी फैमिली में एक बार ही ले सकता है। ये ऐसा कानून होना चाहिए, बाकी तो इंडिया के सारे बस जाए यहीं पे। तो हमारे साथ जुड़े हैं मलकीत सर, दिल्ली से। तो इनसे जानते हैं ये उत्तराखंड भूमि कानून के बारे में एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। सर, आप बेसिकली उत्तराखंड से ही है या आप बाहर रहते हैं? हाँ, बेसिकली हम उत्तराखंड से ही हैं, डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर से। तो यहीं के बॉर्न ब्रॉट अप हैं, बट लास्ट 25 ईयर्स से दिल्ली रह रहे हैं। तो ये जो लेटेस्ट कानून है, इनमें क्या है कि जो उत्तराखंड की जो प्रिस्टीन प्रॉपर्टी है, ये लैंड है, ये जो माउंटेन्स हैं, इनको प्रिजर्व करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो इसके लिए लॉज़ थोड़े उत्तराखंड के फ़ेवर में बनने चाहिए, ताकि बाहर की पार्टीज़, मालदार लोग जो हैं, अपना पैसा फेंक के यहाँ की चीज़ों को खरीद के अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ना बना लें। तो उसमें गवर्नमेंट को थोड़ा इंटरवेन करना चाहिए। सर, जैसे हिमाचल में लगा हुआ है, हाँ जी। भूमि कानून लगा हुआ है, जो एक्स हिमाचली होगा, हिमाचल के बाहर का, वो हाँ जी। ज़मीन परचेज़ ही नहीं कर सकता है। हाँ जी। तो इतना स्ट्रिक्ट कानून उत्तराखंड में होना चाहिए या फिर एक लिमिट होनी चाहिए कि ज़मीन परचेज़ करने की, जो बाहर का ले लेकिन एक लिमिट तक ले? हाँ जी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर बाहर वाला आता है, थोड़ा इन्वेस्ट करता है, तो स्टेट में थोड़ा पैसे का इन्फ्लो होता है। थोड़ा उस चीज़ को ओपन करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि बाहर वाले आके यहाँ पे सब कुछ ही खरीद लें। थोड़ा एक लिमिट तक कुछ छोटी-मोटी प्रॉपर्टी ले सकें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, बट लार्जर सेक्शन में गवर्नमेंट को अपनी प्रॉपर्टी को प्रिज़र्व करना चाहिए, बचाना चाहिए, हिमाचल की तरह। अब जैसे सपोज़ जैसे आप हैं, कल कमर्शियल पर्पज़ के लिए सपोज़ अगर आपको मौका मिले कोई ज़मीन परचेज़ करके और उससे आपको इतना बेनिफिट हो, तो मतलब आप क्या चाहेंगे कि आप मतलब परचेज़ करके उसका बेनिफिट उठाएँ, या एक एक लिमिट तक लेगी, यार इतना लिमिट मेरे को लेनी चाहिए ताकि हमारा कल्चर भी बने रहे, और एटलीस्ट एक लिमिट तक रहेगी, जो बाहर का बंदा है वो हमारे कल्चर के साथ एटलीस्ट रहे, उनको पता होना चाहिए कि जो पहाड़ी कल्चर है वो रहे। यस, बिल्कुल सही बात है। डेफ़िनेटली यहाँ के लोग यहाँ पर रहेंगे, तभी उनका कल्चर भी यहाँ पे रहेगा। अगर बाहर वाले आके हर चीज़ को कमर्शियलाइज़ कर देंगे, तो कल्चर तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं फ़ेड अवे हो ही जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो भी एक्चुअली सर है तो उत्तराखंड के, लेकिन रहे बाहर हैं, ये भी फिर भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ कानून लगना चाहिए। तो मेरी ये दरख्वास्त है, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं एटलीस्ट वो तो आगे आगे सामने आए और इसको सपोर्ट करें। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। सो हमारे साथ अभी जुड़ी है अनन्या, जो रहती है इंदौर में। तो आइए इनसे जानते हैं ये उत्तराखंड भूमि कानून से क्या समझते हैं। तो अनन्या जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उत्तराखंड से रिलेटेड आप भूमि जो कानून है उससे आप क्या समझते हैं? मुझे जो पता है वो यही है कि जो बाहर के लोग हैं, जो पर्टिकुलरली यहाँ के नहीं हैं, उत्तराखंड से नहीं हैं, वो लोग यहाँ पे आके लैंड नहीं खरीद सकते, परचेज़ नहीं कर सकते। दैट्स ऑल आई नो एज़ ऑफ नाउ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जैसे अब आप बाहर के हैं, आप इंदौर के हैं, तो इन फ्यूचर में अगर आपको यहाँ लैंड परचेज़ करना है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये वैलिड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी कंप्लीटली बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। आप मतलब गवर्नमेंट से परमिशन लेके जो यहाँ के लोगों की परेशानी सॉल्व करने के लिए जो कमर्शियल पर्पज़ से लोग करना चाहें, लैंड लेना चाहें, दैट इज़ गुड। और साथ-साथ में इससे ये होगा कि साथ-साथ में यहाँ का कल्चर भी रहेगा और लोगों का पर्पज़ भी सॉल्व हो जाएगा। सो जैसे कि आप सुन सकते हैं, जो अनन्या जी ने बताया कि ये खुद कह रही है कि जो बाहर के लोग हैं, वो लैंड परचेज़ करें लेकिन एक लिमिट तक करें, ताकि जो कमर्शियल पर्पज़ भी चलता रहे और साथ-साथ में हमारा कल्चर भी कोई डिस्ट्रॉय ना हो। तो मेरी यही गुज़ारिश है हमारे उत्तराखंड के लोगों से कि आप लोग भी आगे आके इसको सपोर्ट करिए। क्योंकि अगर आज आपने सपोर्ट ही नहीं किया, तो कल पहाड़ सिर्फ़ किताबों में पढ़ेंगे आप लोग। तो आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं भूमि कानून से संबंधित। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। वहाँ पर लोग क्या बैठे हैं, वो लोग क्या सोचते हैं। आइए कैमरा लेके आइए। हेलो भैया। हाँ जी, आप उत्तराखंड से हैं? हाँ जी। आप
उत्तराखंड से? हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनीत कुमार है। अच्छा, तो भैया ना एक्चुअली हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, उसमें ना एक आपका राय जाननी थी उत्तराखंड भूमि कानून के लिए आप क्या सोचते हैं? आप क्या जानते हैं कि उत्तराखंड भूमि कानून क्या है? कुछ पता है आपको उसके बारे में? हाँ, जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि एक ऐसा कानून है जिसके अकॉर्डिंग बाहर का व्यक्ति आउट ऑफ स्टेट कि वो यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता है। नहीं कर सकता। हाँ, आपको पता है उत्तराखंड भूमि कानून में बाहर का या कोई आदमी यहाँ परचेज़ नहीं कर सकता है। तो इसमें अब आपके क्या थॉट्स हैं? आप क्या सोचते हैं कि ये मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ज़रूर होना चाहिए, कानून लागू होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर बाहर का बंदा किसी पर्पज़ से, किसी भी पर्पज़ से अगर यहाँ ज़मीन खरीदता है, ठीक है, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? उनके पास तो किसी भी चीज़ का साधन नहीं रहेगा ना। तो आप सोचते हैं कि ये लिमिट होनी चाहिए कि इतनी ज़मीन बंदा परचेज़ करे या लीज़ पे ले ले? लिमिट होनी चाहिए बट अगर ज़मीन लेनी है किसी भी कमर्शियल पर्पज़ से, तो जो उत्तराखंड का निवासी है, उसके नाम पे आप परचेज़ कर सकते हो ज़मीन को और लीज़ पे ले सकते हो। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए एक लोकल के ही है, बुबू जुड़े हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये क्या सोचते हैं भूमि कानून से संबंधित। तो बुबू जी अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। धन्यवाद आपको, आपने हमारे विचार जाने। मेरा अपना परिचय विपिन चंद्र जोशी, पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत पिंजरों, क्षेत्र पंचायत भीमताल, जनपद नैनीताल। मैं उत्तराखंडी हूँ। मैं गर्व के संग कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो सरकार की नीति चली है कि उत्तराखंड को सेनानी या बिल्डरों को बेच के यहाँ के पलायन को और डबल बेरोजगारी छाई जाए, इसके जनता जो है इसके विरुद्ध है कि यहाँ पर सीमांत काश्तकार है और उसको लोभ प्रलोभन दे के ज़मीनें खरीदी जा रही हैं और बाहरी लोगों को यहाँ पर बसाया जा रहा है और यहाँ पलायन की स्थिति तो थी जो डबल हो चुकी है। तो बुबू आपके क्या विचार है कि आप क्या सोचते हैं जो भूमि कानून लग रहा है उत्तराखंड में, ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इसमें कानून बनना चाहिए, इसमें आम जनता की राय ली जानी चाहिए, उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ पर बेरोजगारी को देखते हुए और यहाँ के लोगों के हित में कानून बनना चाहिए, यही मेरी राय है। तो आइए 2-3 लोगों से और पूछते हैं कि उनकी राय क्या है उत्तराखंड भूमि कानून से संबंधित। तो यहाँ पर एक भैया आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। हेलो हेलो भैया। हाँ। 1 मिनट आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? तो बोलो। 1 मिनट कैमरा यहाँ को ले आओ है। तो आप उत्तराखंड से ही है भैया? हाँ हाँ। आपका नाम? सुरेंद्र। सुरेंद्र। आपको जैसे पता है उत्तराखंड भूमि कानून के बारे में आजकल लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत आंदोलन कर रहे हैं कि भूमि कानून लगना चाहिए उत्तराखंड में। आप जानते हैं उत्तराखंड भूमि कानून एक्चुअली है क्या? हाँ जानते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? उत्तराखंड भूमि कानून यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए और यहाँ के इलाके को पिछड़ा देखते हुए थोड़ा ज़मीन के बारे में रिजर्वेशन दिया गया था कि यहाँ के लोगों के अलावा यहाँ बाहर के लोगों का अतिक्रमण ना हो। तो उसमें क्या 2007 में फिर इसमें संशोधन आया, फिर अभी इन्होंने 2019 में इसमें चेंज कर दिया है, फ्री कर दिया बिल्कुल कि कितनी भी ज़मीन ले लो, कोई भी ले लो। तो उससे क्या है कि यहाँ का खुद का निवासी तो यहाँ की ज़मीन इतनी खरीद नहीं सकता। मतलब अगर वो पहाड़ी इलाके में रहता है तो वो देहरादून, ऊधम सिंह नगर या हल्द्वानी की ज़मीन खरीद नहीं सकता, तो वो रह जाता गाँव में ही। लेकिन जो बाहर के लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो यहाँ एक लिमिट से ज़्यादा अमाउंट में ज़मीन खरीद कर उसको कब्जा कर दे रहे हैं, मतलब लॉक कर दे रहे हैं ज़मीन को। अब इससे यहाँ का बंदा ना उसको इन्वेस्ट कर पाएगा, ना कोई फ़ायदा उठा पाएगा, ना कोई बिज़नेस चला पाएगा और वो लॉक हो जाएगी ज़मीन। इससे हमारा विकास कैसे होगा? जैसे अगर मैं बाहर का हूँ, मैंने ज़मीन खरीदी, अगर मैं ज़मीन नहीं खरीदी तो आगे जो लोकल के लोग हैं उनको भी तो रोज़गार नहीं मिल रहा है फिर, तो हमारा विकास कैसे होगा? हाँ, देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो हथियार है वो है पर्यटन। गवर्नमेंट करे गवर्नमेंट करे इस पे खर्चा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। मान लीजिए आप रोडें बना रहे हैं, तो जो पर्यटक है उनको आने में आसानी हो रही है। रोडें ना होती तो पर्यटक भी नहीं पहुंच पाता कोने-कोने तक। रोड बनाई गवर्नमेंट ने, पर्यटक पहुंच रहा कोने तक, लोग उनको सुविधाएँ दे रहे हैं। आप जाओ हेमकुंड साहिब जाओ, आप फूलों की घाटी जाओ, वहाँ के लोकल लोग वहाँ घोड़ों में राशन पहुँचा रहे हैं, लोगों को सुविधाएँ दे रहे हैं। यही चले ना। और आपका गवर्नमेंट खर्चा करे और लोकल लोगों को आज़ादी हो वहाँ बिज़नेस करने की, छोटा-छोटा बिज़नेस। तो अब जैसे भैया भी बोल रहे हैं कि वो भी सपोर्ट करते हैं भूमि कानून से संबंधित। तो भैया मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार हमारे कैमरे की तरफ को आप देख के ये बोल देंगे कि आई सपोर्ट उत्तराखंड भूमि कानून। फुल्ली सपोर्ट दिल से, और हम इसके लिए कोशिश भी करेंगे। और आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप जैसा यूथ जिसके पास थोड़ा सा भी अगर टाइम मिल रहा है तो वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है।
तो एक तो सपोर्टर हमें मिल गया है भूमि कानून का,